दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, एक बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट हमारे साथ आज है। अंकित भाई। यार, तुम लोगों को पता है मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है, ये कोई बात जो है ना वो ढकी छुपी नहीं है। It's मैं इनकी likewise, it's likewise. Come on, come on. मतलब ये तो मैं छोटी हूँ बड़ी बात नहीं कर दूं, लेकिन great to be here again. Always या, good to speak football, of course, with you. मैंने अभी लेकिन important weekend है, that's for sure. हाँ, इम्पोर्टेंट वीकेंड है। मैंने अभी आपका दर्शन के साथ स्ट्रीम देखी, पूरी मैंने स्ट्रीम देखी। मैं देख रहा था आप क्या बोल रहे थे उसके अंदर। तो आपने उसमें काफी जो है ना प्लेइंग 11 को भी डिस्कस किया, और वो भी डिस्कशन चल रही थी कि यार लिवरपूल की लाइनअप और चेल्सी की अगर एक साथ प्लेइंग 11 बनाया जाएगा तो कितने प्लेयर्स आएंगे प्लेइंग 11 में। तो वो भी हम जानेंगे कि अंकित भाई को क्या लगता है कि कौन कौन से प्लेयर्स आएंगे। बट बट अंकित भाई, आई हैव टू टॉक अबाउट हेयर के एक तो आपको क्या लगता है, एक तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। बिकॉज मैं एक्सपेक्टेशंस की बात क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि देखें, नोनो एस्पिरिटो सैंटोस से हमने भी चोट खाई है, हमारे भी दिल को जख्म दिया उसने एनफील्ड पे। आपको भी जख्म दिया है 78 मिनट पे। वॉर्ड प्राउस को रेड कार्ड होता है, ठीक है, आप 22 हम्म, चांसेस बनाते हो, 8 चांसेस वर ऑन ऑन टारगेट। और मुझे लगता है चेल्सी को मैच वहां से जीतना चाहिए था फिर, जब जेम्स वॉर्ड प्राउस को रेड कार्ड मिला। बिल्कुल. नॉटिंघम पे आप थोड़ा सा बात करो, आपको आपको क्या लगता है। I think credit to देना चाहिए नॉटिंघम फॉरेस्ट को, क्योंकि it's not a one off. हम्म, I think Liverpool are the best yeah, example. क्योंकि आई थिंक जितना भी मैं बाय द वे फॉर पीपल वाचिंग, मेरा नजर इधर उधर जा रहा है क्योंकि साइड में आर्सेनल का मैच भी चल रहा है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द मैच वीडियो. चल रहा है। क्योंकि वहां भी बोलते हैं कि आर्सेनल क्यों ला रहा हूं मैं इन कॉन्वर्सेशन, बिकॉज आर्सेनल इस बार ऑब्वियसली क्वाइट डिजर्विंगली थोड़ा बहुत, लेकिन डार्क आर्ट्स की हम्म, बेसिकली दैट इज द टीम, बट आई इन माय ओपिनियन द बेस्ट डार्क आर्ट्स टीम व्हिच इज इन द प्रीमियर लीग इज नॉटिंघम फॉरेस्ट. Which is so weird to say. बिल्कुल। Nottingham Forest आप एसोसिएट नहीं करते if you are a OG of football watcher, लेकिन हाँ, that's what Nuno Espirito Santo, आप देखो तो Wolves में भी did that. तो I think that was it. लेकिन on the other hand Chelsea की अगर बात करें तो देखो at some point हमें भी agree करना चाहिए, we have to admit that our over dependency on our Cole Palmer is a little bit too much. या ये भी बोल सकते हो as much as मुझे अच्छा लगता है काफी, हाँ, हमारी अटैकिंग सेटअप जो है एंजो बॉल इज एक्चुअली वर्किंग टचवुड अभी तक, बट एट द सेम टाइम हमारे प्लेयर्स बहुत ही यंग है. सो आई थिंक कभी कभी थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग द फाइनल थर्ड अबाउट, बोलते हैं ना सेल्फिश नॉट सेल्फिश, वो वाला चीज बॉर्डर लाइन वाला चीज है जहां पर मुझे लगता है दे कैन बी डू अ लिटिल बिट मोर पासिंग समटाइम्स. जब उन्हें करना चाहिए तब वो करना नहीं चाहिए। करते, और जब नहीं करना चाहिए तो वो शूट करना चाहिए तो नहीं करते. एग्जाम्पल बीइंग दैट पामर के केस में मच एज भाई एकदम ही फॉर्म प्लेयर है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेल्फिश ना वो जरूरी भी कुछ समटाइम्स इज इंपॉर्टेंट. ऑन दी अदर हाँ। हैंड निकोलस जैक्सन और सैंचो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्टिस्ट चैनल से आते हैं, उनको डायरेक्ट होना चाहिए, हम्म, उनको डायरेक्ट वो दे आर हैविंग अ स्ट्राइक ऑन गोल, बट दे डोंट डू दैट. बिल्कुल तो वो थोड़ा सा बिल्कुल। इशू है उस गेम में. प्लस एक फिजिकलिटी बोल दो विच इज प्रॉब्ली लिवरपूल गेम में हम बात कर रहे हैं. आई एम प्रीटी श्योर हाँ, लिवरपूल एडवांटेज ले सकती है उसका, क्योंकि बिल्कुल ले सकती है। पामर की बात करें तो लास्ट सीजन आपको याद है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जो पहला गेम हुआ था जहां पर वी गॉट अ ड्रॉ, नॉट द सेकंड क्रेजी गेम, या उसमें या आमराबाद डिड अ नंबर ऑन पामर. तो वो एक एक बंदा रख देना पामर जस्ट फिजिकलिटी के लिए, तो हो सकता है यू नो आप थोड़ा कंट्रोल करें ज्यादा कंपेयर टू व्हाट वी हैव बीन डूइंग. पामर की जो डिस्ट्रक्शन है उसको थोड़ा सा कंट्रोल हम हाँ, कर क्योंकि सकते हैं। हाइट और तो फिजिकलिटी में इश्यू है, और एक यंग टीम तो खैर है ही है, एक्सपीरियंस के साथ दीज क्लोज मैचेस वो एक्सपीरियंस के साथ दे विल विन इन कोर्स ऑफ टाइम. हमारे एक एनालिस्ट है, तैमूर खान उनका नाम है, मेरे दूसरे चैनल पे वो आ चुके हैं। तो वो पाकिस्तान फुटबॉल से ही इज वेरी कनेक्टेड। तो वो नूनो एस्पिरिटो सांटो को वो जानते हैं, मतलब पर्सनली उन्होंने मुझे मैसेजेस भी दिखाए हैं कि इसने राइट. रिप्लाई किया, ये देखो, ये ग्रेट. मेरे से बात करता है। तो नूनो वाज गोइंग टू कम टू पाकिस्तान इन अप्रैल, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो फिर मामला जो है ना वो रफा दफा हो गया। तो नूनो का ये है कि मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ था जब नोटिंगम से हमने वो हम हारे थे ना एनफील्ड पे। इट दैट वाज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी, क्योंकि एक तो मुझे लगा कि आर्ने स्लॉट मिस्टर ट्रिक एज वेल उसने, क्योंकि वो एकेडमी का बच्चा ले आया कॉर्नर ब्रैडली को, और कॉर्नर ब्रैडली को उसने बैक थ्री में खिलाना स्टार्ट कर दिया। और फिर जब हडसन ओडॉय आया, आपको तो पता है हडसन ओडॉय क्या चीज है। मैं यही बोलने वाला था एक्चुअली, आप नूनो की बात कर रहे हैं और यहाँ थोड़ा बहुत हाँ, आर्सेनल को भी घुसेर दिया मैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो ये चेल्सी गोइंग टू एनफील्ड ये भी एक सबप्लॉट है. हडसन ओडॉय सब गॉट लोग पॉइंट्स ऑफ लिवरपूल
फॉर अ सर्टेन रीजन, और ऑफ कोर्स एक्स चेल्सी का एजेंट बोल दो कहीं ना कहीं, ऑल्दो चेल्सी फैंस खुद ये भी बोलते हैं कि हमें नहीं बेचना चाहिए था उसको, क्योंकि वी ऑलवेज सॉ द पोटेंशियल इन हिम। अच्छा, सेकंड चीज ये है कि आपके एक्स प्लेयर ने भी एक कांड किया भाई लास्ट मैच में अपने साथ, फॉरेस्ट निको विलियम्स जो कांड किया था उसके वजह से ही मिला है कुकुरेया को दैट फिफ्थ येलो, व्हिच वाज क्लियरली नॉट अ येलो कार्ड। इनफैक्ट निको विलियम्स को रेड कार्ड मिलना चाहिए था, देयर वाज एन आर्गुमेंट ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, तो सब प्लॉट है ना कहीं मिनी रिवेंज टाइप में बोल दो, लेकिन आई थिंक लिवरपूल चेल्सी इज फार अबव दैट, राइट, क्योंकि हमारी राइवलरी तो भाई वी आर, मतलब आई रिमेंबर नॉट इवन बेनिटेज और अपना मोरिन्यो, I would like to say even before that the Gronkiar goal which जहां पर अब्रामोविच ने खरीदा था क्लब को, वो एक टिपिंग पॉइंट था। सेम सीजन में आई बिलीव जोला ने कैरेगर को ग्रास कर दिया था, इफ यू रिमेंबर दैट फेमस रील। तो ओन गोल ऑफ जेरार्ड, स्लिप ऑफ जेरार्ड, प्लस चेल्सी का गोस्ट गोल अगेंस्ट चेल्सी जो आप लोग ने मारा था, तो जो इतने सारे चीजें है ना विच प्रॉब्ली ओवर द इयर्स ना, आप देखो बाइट ऑफ सुआरेज, सब चीज, दिस इज हमेशा कुछ ड्रामा तो लाता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यार, मैं तो आज भी कहता हूँ, मेरी अक्सर लोगों से डिबेट होती है, वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स की अगर हम बात करते हैं ना, क्योंकि प्रीमियर लीग में राइट बैक्स बड़े कम है। इवानोविच इसमें आता है, आई थिंक टॉप 3 की डिस्कशन में बिल्कुल आता है। थैंक यू फॉर सेइंग इट, एटलीस्ट समवन रियलाइजेस। पता नहीं मैं कब भी अपना कंबाइंड लेवल करता हूं, आप तो देखते होगे अपने चैनल पे, पीपल फॉरगॉटन बनाया था, मैंने बनाया था कंबाइंड लेवल ना अपने, वो जहां मैं काम करता हूँ, जिस चैनल के लिए मैं काम करता हूँ, राइट। तो उसमें मैंने बात की थी कि यार अगर आप इवानोविच को टॉप 3 में नहीं डाल रहे ना प्रीमियर लीग के अंदर 25 सालों के अंदर, 25 साल की चले आप बात कर लें, जब से 2000 का एरा स्टार्ट हुआ, बिल्कुल बिल्कुल मेरे ख्याल से ज्यादती है। मुझे फिर आपकी फुटबॉल नॉलेज को ना थोड़ा क्वेश्चन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो है, तो उसके ऊपर हमने बात की थी। लेकिन कुकुरेला की आपने बात की, कुकुरेला हैज बीन सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ दैट, ऑब्वियसली इस मैच में वो नहीं खेलेगा। What would be your lineup to be honest? क्योंकि चिलवेल को इलनेस है, जैसे एंडो को भी इलनेस है, जो लिवरपूल का हमारा एंडो है उसको भी इलनेस है, वेस्ले फोफाना सस्पेंडेड है, तो क्या लगता है? देखो वेस्ली फोफाना का इतना नहीं सोच रहा हूँ, आई नो एक पेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, स्पेशली जब लुइस डियाज अच्छे फॉर्म में, डिएगो जोटा फिट एंड फाइन है, तो आई थिंक वेस्ली फोफाना कुड हैव हेल्प्ड, लेकिन वहां पर इतना मैं नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि देयर इज अ हाइट फैक्टर इन लिवरपूल, बीट सेट पीसेस में कोनाटे, वैन डाइक एक्सेट्रा, बीट सब बेंच से नूनेज आ सकता है, तो वहां पर है, तो टोसिन एटलीस्ट वो देता है हमें कंपेयर टू फोफाना, ठीक है, और थोड़ा कामनेस भी लाता है, सो आई एम ओके। कुकुरेया का मेजर मिस डेफिनेटली होगा, आई डोंट सी मेजर चेंजेस ऐसे करेगा एंजो मैरेस्का टैक्टिकली, लेकिन हो सकता है बिकॉज कुकुरेया नहीं है और लेफ्ट साइड कुछ ज्यादा ही ओपन हो जाएगी, व्हाई आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन। आपको पता ही है एंजो मैरेस्का बॉल में वो इन्वर्ट कराता है, जनरली वो राइट बैक को इन्वर्ट करवाता है, which is going to be Malo Gusto, क्योंकि Reece James is only fit for the bench at best, तो Malo Gusto will probably invert from the right is what you would think, ठीक है। लेकिन कुकुरेया अगर रहता तो थोड़ा सरप्राइज फैक्टर हो सकता था, क्योंकि कुकुरेया भी बहुत अच्छा इन्वर्ट करता है, लेकिन क्योंकि साला है वो नहीं करता, ठीक है, तो वो एक एटलीस्ट एक आप गारंटी बोल सकते हो कुकुरेया डिफेंसिवली रहता, नहीं है तो रेनाटो वेगा इज गुड। यहाँ पर थोड़ी बहुत गलती हो गई है एंजो मैरेस्का की, इन माय पर्सनल ओपिनियन, एज मच एज ही हैज डन वेरी वेल, क्रिटिसिज्म का पात्र नहीं होना चाहिए कंसीडरिंग व्हाट इज डन इन 2 months, लेकिन ये भी मैं बोलूंगा चिलवेल को अर्ली उसको एम्बेड करना था इन द टीम वापस से, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट ओनली आफ्टर ट्रांसफर विंडो। चिलवेल देखो इलनेस और मैच फिटनेस सब क्यों है, ओनली बिकॉज ही वाजंट देयर पार्ट ऑफ द टीम एंड डिडंट फील अ लीडर, तो वो एक चिलवेल, नोइंग चिलवेल, एंड अगेन चिलवेल इज हॉट एंड कोल्ड, हमें पता है इन टर्म्स ऑफ इंजरीज, लेकिन जब रहता है अवेलेबल फ्रॉम द बिगिनिंग और मैच फिट है, आई स्टिल बिलीव ऑन हिज डे अभी के लिए ही इज स्टिल बेटर देन रेनाटो वेगा। रेनाटो वेगा बहुत इंप्रेस किया, लेकिन इज ही हैविंग द पेस फैक्टर, जो साला का चेंज ऑफ पेस है ना ऑन द विंग, वहां पर एज मच एज आयरॉनिकली वहां भी सब प्लॉट है गाइस, रेनाटो वेगा इज द नेक्स्ट बासिल प्लेयर एंड सो इज साला, ऑल्दो साथ में नहीं थे ऑब्वियसली, लेकिन एक होता है ना कि यार, क्योंकि बासिल ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड बिगेस्ट क्लब, इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन स्विट्जरलैंड फॉर श्योर, लेकिन तो वो ऐसे भी देखेगा कि भाई मैं साला के साथ खेल रहा हूँ, तो वो एक उसके लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। बट आई थिंक देखो फिजिकलिटी में वो इज ब्रिलियंट ऑन द अदर हैंड कंपेयर्ड टू कुकुरेया इन टर्म्स ऑफ जस्ट फिजिकलिटी। मैंने उसका मैच देखा था, मैं लाइव कर रहा था पोर्चुगल और पोलैंड वाला ना, तो पोर्चुगल में सेंटर बैक खेल रहा था वहां पर, लेफ्ट सेंटर बैक खेल रहा था,
उसमें एक तो उसका वो एग्रेसिव था, लाइन ब्रेकिंग पासेस भी अच्छे देता है वो। इवन हम उसको बेस्टोनी के साथ कंपेयर कर रहे थे कि जैसे बेस्टोनी लाइन ब्रेकिंग पास दे रहा है तो वो ये भी दे सकता है। I think I would like to put him in the category very similar, but मैं उसको डालूंगा in the Badiashile category. Badiashile जब आया था ना, आपको याद है तो फर्स्ट फ्यू मंथ्स he actually did well, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उसको आफ्टर इंजरी लास्ट सीजन से अच्छा नहीं कर रहा। तो मैं उसके साथ बाडेशिल भी ऐसे जो लेफ्ट बैक खेल सकता है, रेनाटो वेगा तो सेंट्रल मिडफील्ड भी खेल सकता है, लेकिन बिकॉज वो फिजिकलिटी में है ज्यादा और पेस में नहीं है, हो सकता है हम शायद थोड़ा सा स्टैटिक हो जाए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि वो ज्यादा मूवमेंट करेगा तो इश्यू है, क्योंकि साला इज देयर। ऑन द अदर हैंड एंजो फर्नांडिस अगर खेले, लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्ड खेलता है जनरली, he is kind of drift on the left. Enzo Fernandez, great player. I think social media is unfair on him just because of his price. लेकिन he has not done so much in Chelsea जो करना चाहिए वो आएगा in my opinion. But ये भी है कि you don't associate him with pace. आप पेस से एसोसिएट नहीं करते, कवर जब करना है तो आप लेफ्ट साइड में थोड़ा ओपन अप हो जाओगे, तो वहीं पर मुझे लगता है देयर माइट बी अ केस जहां पर हमें लग रहा है पहले हाफ एन आवर में नो देयर इज मेजर इश्यू, तो हो पहले स्टार्ट तो ऐसे करेंगे, लेकिन आई बिलीव मे बी आफ्टर फर्स्ट हाफ एन आवर वी विल कंसिडर, अगर कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो वी हैव टू गेट इन लाविया, क्योंकि लाविया कामिंग प्रेजेंस लाता है इन दैट लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्डर चैनल इन माय पर्सनल ओपिनियन। स्टार्ट नहीं करेंगे, आप उसको बेंच से उठा के लाएंगे, वही रीजन वाला मामला है, क्योंकि दीज आर नॉट फिट इनफ टू प्ले 90 मिनट्स, और कुछ रीजन नहीं है। व्हाट वुड बी योर मिडफील्ड देन? मिडफील्ड वुड बी वही एंजो काइसेडो, शुरू तो वही करेंगे, एंजो काइसेडो विल बी इन मिडफील्ड, कैम वुड बी मतलब हाँ अगर मैं पिक करूं, आप मुझे पूछ रहे हो तो मैं कैम पिक करूंगा एंकुंकू को टू हिट ऑन द ब्रेक सेंट्रली। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि लिवरपूल अंडर स्लॉट कंपेयर टू क्लॉप इज प्लेइंग मोर सेंट्रली, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर आप कंपेयर कर जाओ करेक्ट, तो अगर बॉल जीतोगे तो हो सकता है यू माइट विन ऑफ द बॉल वहां पर, तो बहुत क्रूशियल रहेगा एंकुंकू। लेकिन मुझे पता है पामर ही खेलेगा वहां पर, पामर के डिफेंसिव वर्क रेट अभी भी आई थिंक देयर इज वर्क टू डू एज मच एज द ग्रेट प्लेयर दैट इज ऑलरेडी। राइट विंग में मडवेकर रहेगा, लेफ्ट विंग में सैंचो रहेगा ऑनेस्टली, लेकिन टैक्टिकली अगर सच में बोलूं क्या होना चाहिए इसमें, क्योंकि ट्रेंट विद ऑल डू रेस्पेक्ट इज वंडरफुल, वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स अटैकिंगली, डिफेंसिवली इंप्रूव किया है, बट इन माय ओपिनियन पीपल माइट बी वेरी सरप्राइज्ड विद दिस, लेकिन मिखाइलो मोड्रिक खेलना चाहिए मेरे ख्याल से लेफ्ट विंग पर टैक्टिकली अगर बोलूं। मैं अपने वीडियो में खुद नहीं बोला ये चीज, लेकिन मैं खुलासा कर रहा हूं भाई, क्योंकि आई थिंक बिहाइंड द फुल बैक स्पेस मिलेगा इसमें कंपेयर्ड टू बेसिकली अदर गेम्स, क्योंकि ट्रेंट है वहां पर, एज मच एज कोनाटे गोटेड रहा है ठीक है इस सीजन में, बट आई बिलीव वो होगा नहीं, हमें सब पता है, तो सैंचो ही खेलेगा। ऑन दी अदर हैंड इस साइड भी पामर के जगह मैं खिलाता, सॉरी मडवेके को जगह खिलाता पामर को एंड एंकुंग को खिलाता, तो बट लेकिन होगा क्या, निकोलस जैक्सन विद पामर इन बिहाइंड विद मडवेके, मीशा सॉरी नॉट मीशा सैंचो, और मिडफील्ड में एंजो और काइसेडो और गुस्तो, Levi Colwill, Tosin and Renato Vega with Robert Sanchez in goal. तो लेफ्ट बैक आप खिला रहे हैं वेगा को, राइट? हाँ वेगा ही। अगेन अगर चिलवेल मैच फिट होता तो मेरा चॉइस होता चिलवेल एंड मिखाइलो मोड्रिक का लेफ्ट विंग, पूरा मेरा डिफरेंट रहता, लेकिन दोनों हैवंट प्लेड 90 मिनट्स इन दिस सीजन मच, सो दैट्स द रीजन। ओके, ये जब मैं एडिट करूंगा ना तो मैं फिर लाइनअप लगाऊंगा सामने, तो बिल्कुल बिल्कुल आई टोटली अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली, और मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक हम ना क्योंकि हमारा सीजन बहुत अच्छा रहा है अभी तक, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मे बी कंपेयर टू दैट, टेंडेंसी रहेगी एंजो मैरेस्का टू गो विद द सेम वाई फिक्स इफ एंड ब्रोक, बट एक्चुअली देखा जाए तो वी आर गोइंग अवे टू एनफील्ड, जहां पर हमने 9 मैचेस तक विक्ट्री नहीं हासिल की है, विक्ट्री हासिल नहीं की है, दैट इज अ बिग माय एक्सपेक्टेशन इज इट्स हाई टाइम गेट अ विक्ट्री ब्रो, मतलब ये मेरा एक्सपेक्टेशन जो आपने पूछा था, बट आई बिलीव अगर ड्रॉ होता है फ्रॉम अ चेल्सी पर्सपेक्टिव, मैं वही बोल रहा हूं ना कि आपको टैक्टिकली सोचना पड़ेगा, लेकिन विल ही ओवरथिंक, आई डोंट नो, आई थिंक देयर इज अ नीड टू ओवरथिंक in my personal opinion despite doing well, क्योंकि because it's Anfield and because it's international break के बाद, only that reason। आपने जो बात की ना कि लिवरपूल सेंट्रली खेलती है, और स्लॉट ने बहुत बार ये बात की है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद भी उसने ये बात की थी, एसी मिलान के बाद भी उसने ये बात की थी कि हम खेलते हैं 4-2-4 में, और वो जो 4-2-4 होता है वो बड़ा नैरो होता है, और उसमें सला होता है कभी कभी, और उसमें अपना सिद्धार्थ मल्होत्रा ऑफ लिवरपूल, साबुज़लाई वो होता है, ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर्स उसको सिद्धार्थ मल्होत्रा ऑफ लिवरपूल बोलते हैं। हम लोग भी एक नाम निकाले उसका, मजाक में गुड, हम 2 नाम निकाले, साबुज़लाई का सब्जी मलाई, ठीक है इन अ गुड वे, और
एंडो को बेचारे को जो तो खिला नहीं रहे, उसका मेंदू वड़ा, हाँ, अच्छा सा नाम दिया उसको, तो बहुत प्यारा सा नाम एंडो दिया तो क्योंकि इलनेस हो गई ना बेचारे को, अब तो इलनेस हाँ, हो गई। लेकिन आई थिंक ग्रावेनबर्ग ने इनफ किया है भाई इन मिडफील्ड, तो हाँ ऐसे भी चांस नहीं हाँ, बनता है। असल में जो मैं बात करने लगा था ना कि हम 4-2-4 में नैरो करके खेलते हैं, साबोज़लाए होता है, ठीक है। कभी वहां पे अगर हम डार्विन नूनेस खिला रहे हैं तो वो सेंट्रली प्रेस कर रहा है, कभी सला प्रेस कर रहा है सेंट्रली जाके ना। तो जोटा भी प्रेस करता है, सॉरी, जोटा होता है और सला वाइड होता है, हम्म। जोटा प्रेस कर रहा होता है और साबोज़लाए होता है। अब मुझे जो सबसे ज्यादा डर लग रहा होता है ना, जो मुझे इस पूरी इंटरनेशनल ब्रेक में ना मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था कि भाई साबोज़लाए को कुछ ना हो जाए, ग्रेवनबर्च को कुछ ना हो जाए और मैकेलिस्टर को कुछ ना हो जाए, क्योंकि आफ्टर दैट आपकी दर्शन से इस पे कई बार बात हुई होगी, वी ओनली हैव कर्टिस जोन्स एंड एंडो देन, और अब एंडो भी नहीं है, वी हैव हम्म। ओनली हैव कर्टिस जोन्स, सो दैट्स हाउ थिन द स्क्वाड इज। तो वो बड़ा प्रॉब्लम है। आई थिंक चेल्सी का वो वाला मसला नहीं है कि यार अगर ये टीम इंजर हो गई तो खेलते हैं। हाँ मतलब वी हैव डूसबरी हॉल और वो सब भी है, फॉर एग्जांपल वो सब है। मतलब कार्नी चुकमे का तो हार्डली उसको गेम टाइम मिला है, लीव अपार्ट स्टार्टिंग, उसको तो गेम टाइम भी हार्डली मिल रहा है, तो कितना हमारे अच्छा पास प्लेयर है है वो। बंदे। हाँ अच्छे प्लेयर है, हाँ, बस वही है ना, डिफरेंस मेरे ख्याल से क्या है, अगर आप फर्स्ट 13-14 प्लेयर्स जो बोलते हैं ना, जो जनरली इन्वॉल्व रहते हैं फॉर मेजोरिटी ऑफ द मिनट्स इन अ बिग मैच, या वहां पर लिवरपूल का अभी भी फार बेटर है। जो हम कंबाइंड का बात कर रहे थे, मुश्किल से आई थिंक हाँ, 3-4 प्लेयर्स ही घुसेंगे चेल्सी के, मतलब इफ यू आर इवन पिकिंग 13 प्लेयर्स, करेक्ट, वो या मैं वैसे बोल रहा हूँ, 11 भी नहीं बोल रहा हूँ, 13 बोल रहा हूँ। तो एंड आई थिंक या वही की है, क्योंकि आपके में और उन 13 में से आप देखो, मैं मतलब व्हेन आई वाज लकी इनफ टू बी ऑन स्टार स्पोर्ट्स यस्टरडे, मैंने एक चीज बोला था कि भाई जितना भी आप कर लो ना, अंडर प्ले कर दो, द फैक्ट इज लिवरपूल डू हैव स्टिल वर्जिल वैन डाइक, कोनाटे, मतलब इनफैक्ट रॉबर्टसन, ट्रेंट, साला, हम्म, डियाज, और एक मैं जोटा को भी जोड़ूंगा, ये 6-7 प्लेयर ना, दे हैव बीन हियर एटलीस्ट फॉर मेनी इयर्स, सम फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स, ठीक है। और हाँ, आप लोगों ने जीता है इन लोग के साथ बीट कप्स एटलीस्ट, और आपने चैलेंज किया फॉर द टाइटल, तो आई थिंक आप देखो तो मतलब आई वुड रादर बी यू देन अस, इफ यू नो व्हाट आई मीन, बट क्योंकि प्राउड आपको टू बी लगता है कि चेल्सी। स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी का फैक्टर हाँ, है। क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, जैसे आप देख ही रहो, आप पोचेटिनो की टीम पकड़ लो चेल्सी का, बिल्कुल, वी डिड बेटर इन द बिल्कुल। सेकंड हाफ ऑफ द सीजन वर्सेस द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन, क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग या केमिस्ट्री बढ़ाते हो एक दूसरे के साथ ना। बढ़ाते हैं। अभी देख लो, अभी भी पहला मंथ से बेटर हम सेकंड मंथ में किए, करेक्ट, इस सीजन हम्म, में भी, और वो एक बिल्कुल बिल्कुल। नेचुरल चीज है, वो आई थिंक वी हैव टू कंसीडर, और स्पेशली एट होम एट एनफील्ड, राइट, फॉर यू। हम्म। आपका मैं लाइव देख रहा था बोर्नमथ वाला, और वो जो बोर्नमथ वाला जो गेम था ना, उधर से ही हर चीज स्टार्ट हुई है। लाइक चेल्सी का एक मोमेंटम बना है और एक कमबैक किया। बाय द वे गाइस, जो हमें पाकिस्तान से देख रहा है जो भी, ये बंदा आ चुका है स्टार स्पोर्ट्स पे, ठीक है, जो हम बचपन में देखा करते थे, याद है केबल पे आया करता था स्टार स्पोर्ट्स। अरे जस्ट अंकित फैन भाई मोमेंट था स्टार यार, आई वाज स्पोर्ट्स जस्ट पे लकी है। इनफ, ऑफ कोर्स, मतलब जस्ट लकी इनफ, लेकिन द फैक्ट बीइंग दैट, हाँ मतलब वही चीज हम या वहां पर डिस्कस करते हैं, नहीं, तो बहुत बड़ी मतलब बात है अंकित भाई, आप अभी अंडर प्ले कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ी चलो बात है। कोई नहीं, लेकिन हाँ तो बोर्नमouth का अच्छा याद दिला, क्योंकि एंकुंकू हाँ कुड बी द डिफरेंस मेकर फ्रॉम द बेंच, हिम और हाँ, जॉ फेलिक्स, क्योंकि आप टाइट स्पेसेस की बात करते हो, जो प्रेसिंग की बात करते हैं आप, प्रेसिंग की बात। रेजिस्टेंस अगेंस्ट प्रेस, आई थिंक वो अच्छे इसमें हाँ एंकुंकू एंड जॉ फेलिक्स आर नोन टू बी टाइट स्पेसेस में डू समथिंग मैजिक करके निकाल दे बॉल को और एक शॉट ले गोल मार दे, हाँ, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड बिल्कुल। नेटो भी इनफैक्ट बहुत अंडररेटेड उसमें ऑन द विंग्स, बाय द वे, आई मस्ट से, अंडररेटेड ओनली, बिल्कुल। करेक्ट। और ही इज वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स यू हैव मेड इन दिस ओ समर यस, ओ ट्रांसफर यस, विंडो। बस वही है बिल्कुल। फिटनेस इश्यू, हमारा मेन इश्यू है फिटनेस। अगर फिट रहे ना, मैं तो अभी भी बोलता हूँ टॉप 4 इज मिनिमम एक्सपेक्टेशन। प्रॉब्लम है कि रहेंगे क्या, बिग क्योंकि क्वेश्चन। क्योंकि मैं आपसे अंकित भाई एक बात करना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है लिवरपूल का ना एक एक सॉलिड होता है ना, प्लान बी होता है, सॉलिड प्लान बी। वो हमारा नहीं है, वो आपके पास है इन टर्म्स ऑफ नेटो। नेटो इज द प्लान बी। अच्छा कुछ काम हाँ नहीं करा, चलो नेटो को फेंक दो। तो वो करेक्ट। एक चीज है जो आपको एक एक्स फैक्टर प्रोवाइड करती है, और जहां गेम फंसी होती है 1-1 पे, वो आपको 2-1 करवाने में आपको, आप उसमें आई कामयाब थिंक नहीं हो हमारा पाते। सेकंड हाफ वेरी सरप्राइजिंगली फॉर अ चेल्सी टीम, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सेकंड हाफ हैज बीन आर्गुएबली बेटर देन द फर्स्ट हाफ, व्हिच इज सो बिल्कुल। अनलाइक रिसेंट पास के चेल्सी टीम्स, इफ यू नो, स्पेशली पोचेटिनो एरा में। हाँ वो तो हाफ टाइम पता नहीं क्या देता था, सब लोग भाई मतलब नींद की गोली देता था हाफ टाइम, ऐसा लगता था, विद ऑल डू रेस्पेक्ट, बट वो लाइकिंग व्हाट आई एम सीइंग, वो ये उसका एक इंटरनेशनल ब्रेक मास्टरपीस के बाद काम है। कर गया था। उसका एक मास्टरपीस काम कर गया था, वो जो कोकोरेला को उसने इन्वर्ट किया था, जिसकी वजह से आपने टॉप 6 में यस फिनिश किया। एब्सोल्युटली, और इनफैक्ट वो स्पेन ने भी यूज किया यूरोज में, गुड पॉइंट। या तो वो इतना बुरा नहीं था। देखिए मजे की बात पता है क्या है? मैं ना
अंकित भाई, एक मेरा ऑफिस का कोलीग था ना, तो वो चेल्सी फैन है, वो 4 साल लंदन में भी रहा है। तो मैं उसको बुलाया, मैंने कहा चलो आओ यार थोड़ा चेल्सी पे बात करते हैं, तुम काफी परेशान रहते हो ऑफिस में तो आओ बात करते हैं। तो वो आया, ठीक है, अब हम बात करें जी पोचेटिनो जो है ना वो रुकेगा या नहीं रुकेगा। मैंने कहा रुकना चाहिए, उसने भी कहा रुकना चाहिए। 6 मंथ्स, जो लास्ट 6 मंथ्स थे बड़े अच्छे थे, टेक्टिकली उसने अपने आप को सॉलिडिफाई किया है, अपने आप को रेक्टिफाई किया है। आधे घंटे के बाद, वीडियो मैंने अपलोड किया, आधे घंटे के बाद पोचेटिनो गॉट सैक्ड नहीं वो भाई प्रॉब्लम ये है ना कि टैक्टिकली आई थिंक लॉट ऑफ मैनेजर्स आर गुड। बड़े क्लब में आने के बाद वो कैसे रिएक्ट करते हैं ना फॉर लॉट ऑफ प्रेशर्स, और आप कैसे डील करते हो जनरली ऑफ पिच एंड ऑन पिच दोनों मिलाकर, और प्लस वो जो इतने डायरेक्टर्स नए आए हैं वो बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इट्स इजी सेड देन डन, राइट। इसलिए मैं बोलता हूँ ना जो स्लॉट ने किया हैट्स ऑफ टू हिम भाई, मतलब ही हैज मेड वेरी मिनिमल चेंजेस। वो मेजर टैक्टिकली चेंज किया इन टर्म्स ऑफ मिडफील्ड स्पेशली, और जो इन बिटवीन द लाइंस है, बट आई थिंक वो एक अच्छी चीज है दैट उन्होंने इतने ज्यादा चेंजेस नहीं किए, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज वर्किंग। क्योंकि मतलब अगेन अंडर प्ले करने का पॉइंट है ही नहीं। लिवरपूल फैंस, आई एम टेलिंग यू गाइस, टिल अप्रैल एंड यू वर स्टिल फाइटिंग फॉर द टाइटल, ठीक है। वो टीम से आप टीम बदल नहीं दिए, आप स्टार्टिंग लेवन आपका बदला नहीं ज्यादा, आप देखो तो हार्डली बदला एक्चुअली स्टार्टिंग लेवन, राइट। मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं जो आपने प्री सीजन पे लिवरपूल की खास तौर पे आपने हाँ जब मैंने तो बनाई थी। प्रेडिक्शन भी किया था एक्चुअली, आपको याद है मैंने देखी है तो वो आपने प्रिडिक्शन किया था कि यार ये ज्यादा कुछ इन्होंने चेंजेस नहीं किए हैं, हल्की हल्की दैट इज गुड, ट्वीक्स कर रहे हैं। करेक्ट। हाँ, तो मतलब आपको नहीं लगता कि टॉप 3 से बाहर जाएगी लिवरपूल? आपने ये क्योंकि स्लॉट को हमने फॉलो किया है काफी, मतलब एरिडिविजी में भी, हाँ मतलब ही इज नोन टू दैट, वो ब्रिंग दैट काम वाला चीज है उसमें। तो आई थिंक वो एक चीज है, प्रोबब्ली दे वर लैकिंग लिवरपूल, मतलब वन हैज टू से एज मच एज क्लॉप वन ऑफ माय ऑपोजिशन फेवरेट मैनेजर हुआ करता था, बट इट इज व्हाट इट इज। लेकिन हाँ, बॉटम लाइन की यार, अब एंजो मरेस्का टैक्टिकली क्या करता है, रिएक्ट करेगा कि बेसिकली यू नो स्लॉट रिएक्ट करेगा, वो चेस गेम तो थोड़ा होगा 100%। थोड़ा सा आप देखोगे कि देयर विल बी पार्ट्स ऑफ द गेम जहां पर यू नो मैनेजर्स जस्ट वेटिंग टू वॉच कि दूसरा क्या कर रहा है, और पार्ट ऑफ द गेम जहां धावा होगा एंड देन हाउ डू यू रिएक्ट टू इट, दोनों चीज होगा। तो अगेन ड्रामा ब्रिंग इट ऑन, मतलब मैं तो प्रेडिक्शन ऑलरेडी कर दिया हूँ कि शायद प्रेडिक्शन में लेता हूँ, अभी नहीं मैं लेता हूँ। मैं एक एनालॉजी जो है ना मैं देना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल क्लॉप इन टर्म्स ऑफ काउंटर प्रेसिंग ना, वो ही वाज लाइक डर का शाहरुख खान, ठीक है, लाइक ऑब्सेस्ड विद प्रेसिंग। एंड ये जो आर्ने स्लॉट है, ही इज लाइक डर का सनी देओल, कंट्रोल कंपोज, ठीक है। ये आर्ने स्लॉट वो है इन टर्म्स ऑफ दैट, क्योंकि हम भाई आर्ने स्लॉट सनी देओल बना दिया तो भाई वो तो भाई खुश हो गया, आज का दिन बना दिया आर्ने स्लॉट का तो क्योंकि वो हम अक्सर बात करते हैं ना कंपोजर की, हम एक वर्ड है वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम सारे। एक तो हम लेजेंड वर्ड बहुत यूज करते हैं, हर किसी को लेजेंड बना देते हैं। एक हम कंपोजर वर्ड यूज करते हैं। तो वो लिटरली फॉल्स प्रेस कर रहा होता है एंड ही इज नॉट प्रेसिंग एट ऑल इन सर्टेन फेजेस ऑफ प्ले, ताकि उसके प्लेयर्स की एनर्जी रिजर्व रहे। और ये वो रीजन है कि मतलब शुक्र है अभी तक टच वुड इंजरीज उस तरह से नहीं हुई हैं जो हमें लग रहा था कि होंगी, उस तरह से नहीं हुई है। बट दैट्स व्हाट राइट, क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल यूसीएल टाइज अभी आने वाले ज्यादा, तो अब देखते हैं स्लॉट का अप्रोच चेंज होता है कि नहीं, क्योंकि एज मच एज आई अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ द अप्रोच इन द गेम, लेकिन आप देखो तो बेंच इतना ज्यादा यूज नहीं किया है स्लॉट, नहीं किया है। करेक्ट। और आप देखें आगे फिक्सचर लिस्ट, आरबी लाइप्जिग, लेवरकुसेन, ब्राइटन को अभी लिवरपूल, चेल्सी और आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड का तीनों निकालो, वेरी डिफिकल्ट फिक्सचर लिस्ट नेक्स्ट 1.5 महीनों तक, बहुत डिफिकल्ट है तीनों का। और अब स्लॉट का असल टेस्ट होगा, एंड नाउ वी विल सी कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। और अब शायन भाई अंडर प्ले करना शुरू कर दिया है देखिए थोड़ा सा तो मैं तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई नो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट यू स्टिल बीट देम, यू बीट माय सेकंड टीम एसी मिलान अवे ब्रो एट सैन सीरो, क्या ही बोल रहे हो। बट एसी मिलान मेरी भी फेवरेट है, मेरी भी सीरिया में फेवरेट है एसी। आई नो दैट, लेकिन अभी वही है ना कि आप, चलो मैं आई थिंक टेस्ट तो हुआ है, बट वही है कंसिस्टेंसी दिखाना है, दैट इज द नेक्स्ट लेवल, नहीं क्या बिजी पीरियड में। मैं असल में अंकित भाई अपने जो मेरे बॉस है ना, उनके साथ मैंने शर्त लगाई थी कि गेम वीक 38 से पहले आर्ने स्लॉट सैक हो जाएगा। ओ बाप रे, नहीं यार अच्छा मैनेजर, आई एक्चुअली लाइक 5,000 रुपए की शर्त थी वो। ऐसे भी लिवरपूल नहीं करेगी भाई चेल्सी टाइप, आपको पता ही है। लिवरपूल और आर्सेनल देख लो, मैच देख ही रहे साथ साथ में, वहां पे आई डोंट सी दिस हैपनिंग, सैक को सबका सीन है ही नहीं थोड़ा, नहीं क्या। अच्छा अंकित भाई,
प्रेडिक्शन पे आ जाते हैं फिर, ठीक है? वाह व्हाट इज योर भाई, मैं ना सीजन भी देखो, बताना। मैं मैच के लिए तो मैं सोच रहा था कि विल आई बी हैप्पी विद द ड्रॉ, नो, लेकिन वो ये कॉन्टेक्स्ट देखकर फॉरेस्ट जो फिक्सचर लिस्ट है, और आज फॉर एग्जांपल एस्टन विला जीत गई है एज एन एग्जांपल, राइट? बिल्कुल तो जीत गई थी। हमें लेना पड़ेगा, और प्लस 9 मैचेस हो गए, वी हैव टू गेट दिस रिजल्ट, क्योंकि अभी तक हम भी ट्रूली टेस्ट नहीं हुआ अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट मैन सिटी गेम जहां पर हम हारे थे, एनीवे, राइट? वन कैन आर्ग्यू दैट। तो हमें दैट इज द नेक्स्ट लेवल इन दिस फर्स्ट 3 मंथ्स फॉर एनजो मरेस्का, और वो डुएबल है क्योंकि हमारी बेंच, इफ यू लुक एट इट, एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन लिवरपूल्स बेंच, बट योर स्टार्टिंग लेवल इज फार स्ट्रॉन्गर। तो ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, तो निक कर सकते हो। निक करने के लिए तो एग्जैक्ट बंदा है हमारे बेंच में, क्रिस्टोफर इंकुंकू। द ब्लू बलून्स विल बी फ्लाइंग इन एनफील्ड, सॉरी टू से, लेकिन इट विल बी ईदर विनर या इक्वलाइजर। ये है मेरा प्रेडिक्शन, इधर 2-1 या 2-all। मैं शुरू किया था 2-all, लेकिन एंड किया 2-1 से, आई वाज लकी नॉट टू बी ऑन टीवी, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं टैक्टिकली देखो तो आप भी जा रहे हो 3 पॉइंट्स के लिए, इट्स नॉट लाइक इट यू आर ओके विद द पॉइंट, राइट? तो यू हैव टू से कि स्पेसेस है, और हमारे पास है पीपल ऑन द बेंच लाइक नेटो, फेलिक्स और इंकुंकू, हु माइट चेंज द गेम इन माय ओपिनियन। लेकिन सीजन का आई थिंक मुझे लग रहा है दैट चेल्सी टॉप 5 तो पक्की है, ठीक है? आई एम प्रेडिक्टिंग 1 trophy, hopefully Conference League, first team to win every European trophy out there, touch wood. लेकिन it's not easier said than done. आप लोग best example हो, क्योंकि last season everyone expected Liverpool to win the Europa League, it didn't happen, correct? आप लोग ने जीता a certain cup thanks to us, again अपना extra time वो याद आएगा हमेशा, लेकिन credit to you. Liverpool का तो मेरा prediction same है. I am actually sticking to my prediction कि Liverpool will be fighting for the title till the last month इस season में. अच्छा, ओके ओके। अच्छा, आपका वैसे मतलब आपको लग रहा है चेल्सी विल मेक इट टू द टॉप 4? टॉप 4 का मुश्किल, लेकिन वहां पर इफ्स एंड बट्स है ना। अगर हमारी इंजरीज आर नॉट एनीवेयर क्लोज टू लास्ट सीजन, हम 100% फोर्थ आएंगे हम। ऑब्वियसली वी कुड डू अ थर्ड एज वेल फॉर ऑल वी नो, क्योंकि फॉर एग्जांपल सर्टेन टीम्स लाइक आर्सेनल थोड़े लकी थे लास्ट सीजन, कितने ज्यादा इंजरीज नहीं हुआ। अभी देख रहे सस्पेंशंस भी है, वहां पर है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आई थिंक टॉप 5 तो एब्सोल्यूट मिनिमम। और इस बार भाई यूसीएल वालों, जो लोग है, हम लोग तो नहीं है भाई, गरीब हम लोग जो लोग है, अच्छा करना भाई यूसीएल में थोड़ा, ताकि बाकी टीम्स को एक और एक्स्ट्रा टीम ऊपर आ जाए। एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल। मेरा लास्ट पॉइंट यही है, मुझे ये लगता है कि टुमारो फर्स्ट 25 मिनट्स विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कोल पामर को किसी तरह हमें, मतलब वो एक बोतल के अंदर जिन है, लिटरली वो बोतल के अंदर जिन है, ठीक है? मैं उससे बहुत डर रहा हूँ। ये चीज मुझे लग रहा है अच्छी बात है, बट कुछ इवन एज चेल्सी फैन बोलो कुछ ज्यादा ही हो रहा है अब तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। लेकिन द थिंग नजर न लग जाए यार। हाँ, नजर उसको, खैर मैं कभी भी नहीं चाहता कि किसी प्लेयर को इंजरी हो। नहीं, I hear you, absolutely. But the thing is, I think it's going to be a 2-1 लिवरपूल। बिल्कुल एंड में मुझे लग रहा है एक स्टॉपेज टाइम विनर आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ मेंटालिटी मॉन्स्टर। अगर हमने पहले कंसीड किया, पहले मुझे लिवरपूल कम बैक करती हुई नजर नहीं आ रही। एक सेट पीस है तो गोल लेकर रखो, वो आएगा ही। अपना वैन डाइक तो आपको पता ही है, ही विल बी देयर इन माय ओपिनियन, एंड आई थिंक दैट्स समथिंग जो मैं अलोंग विद साला वैन डाइक, मुझे भी एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ना, सच में बोलो तो 2 गोल्स लग रहे लिवरपूल मारेगी, लेकिन अपन भी मारेंगे। 2-all इज मोर रियलिस्टिक, लेकिन वही है, just wearing the Chelsea on my heart, I think 2-1, but I hear you 2-1 लिवरपूल भी जीत सकती है, लेकिन हाँ टाइट मैच रहेगा, ड्रामा फिल रहेगा। मेरा प्रेडिक्शन ये भी है, जो मेन चीज नहीं बोला मैंने, कि यार आई फील देयर विल बी अ रेड कार्ड इस बार ऑन द रेड साइड, नॉट रीस जेम्स जो हुआ था इन द पास्ट। लिवरपूल को रेड कार्ड मिलेगा। अच्छा, ठीक है। तो मेरा लास्ट ये है कि लिवरपूल जो है वो थर्ड आ रही है। मैंने पहले भी बोला था लिवरपूल थर्ड आ सकती है। अंडर प्ले आई एम गोइंग फॉर थर्ड। एंड अंकित भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माय प्लेजर भाई, मतलब अगेन बैंटर अपार्ट भाई, ऑलवेज लव टू स्पीक फुटबॉल एट द एंड ऑफ द डे। मैं भी भाई थका आ रहा हूं, हमारा होता ही नहीं, हम तो अंडर प्ले करते हैं।
तो वो चीज है। चलो बाकी क्रिकेट पे भी कभी ना कभी आई एम श्योर अंकित भाई से कभी ना कभी बात होगी। इनके दोनों जो चैनल के हैंडल्स हैं मैं डाल दूंगा जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो जरूर जाके चेकआउट करना। सब्सक्राइब करो अंकित भाई को, अलमाइटी ब्लूज को, एंड ऑल्सो इनके क्रिकेट वाले चैनल को, उसका भी हैंडल मिल जाएगा आपको। सी यू सून, टेक केयर, यू विल नेवर वॉक अलोन। चलो, ऑल द बेस्ट नो मैटर व्हाट।